सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा हु आर यू गोइंग टू बी 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, सो अभी से 1 साल के बाद आप कौन बनने वाले हो। ओके, आपका आइडेंटिटी क्या होने वाला है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो आज को हमारे पास 2 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये सरस्वती, ओके, माँ सरस्वती का द आर्ट्स, ओके, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़, या फिर ये स्पेसिफिक सनस्टोन अगर आपने चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये मैंने अभी तक देखा नहीं है। सो सरस्वती, द आर्ट्स, ओके, एंड सनस्टोन। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए आई एम गेटिंग कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है यहाँ पे। ओके, आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ओके, या फिर ये आपका एनर्जी होगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ। या क्योंकि बहुत लोगों के लिए ना आप बहुत ज़्यादा शायद आप ना नॉलेज गेन करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। जनरली, इन जनरल बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे शायद कोई कोई है जो लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, यहाँ पे आर्ट की फील्ड में हो सकते हैं, कोई कोई सिनेमा की फील्ड में हो सकते हैं, यहाँ पे कोई कोई है जो लोग सिंगर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे म्यूजिशियंस हो सकते हैं। शायद आप अपना थ्रोट चक्रा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, सो काउंसलर्स भी हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे। राइटिंग भी दिखाई पड़ रहा है मुझे। सो इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव लोग हैं यहाँ पे। एक ऐसा भी एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे अगर कोई कोई है ना जो लोग अभी ऐसे लाइन ऑफ वर्क में नहीं है करेंटली, आप लोग शायद आप लोग ऐसे किसी भी लाइन ऑफ वर्क में नहीं हो, लेकिन 1 साल के बाद ना शायद कोई कोई है जो लोग बुक्स लिखना स्टार्ट करेंगे। कोई कोई है जो लोग सिंगिंग के फील्ड में जाएंगे। ओके, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1। सो बहुत एक्सप्रेसिव एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो माँ सरस्वती का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है आपके ऊपर। एंड सनस्टोन है, सो इट स्पीक्स अबाउट कॉन्फिडेंस। सो ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी को डिपिक्ट किया जा रहा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। बहुत लोगों के लिए इस एनर्जी में ऑलरेडी आप लोग आ रहे हो शायद। ओके, अगर यू आर ऑलरेडी इन दिस एनर्जी देन यही आपका पाइल है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ लाइक आप जो एक्सप्रेस करते हो, आप जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है फॉर ग्रुप नंबर 1। लीडरशिप एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। एंड बहुत ज़्यादा सन के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। या किसी एक टाइप का प्योर एनर्जी है आप में। शायद बहुत लोग हैं जो लोग डायरेक्ट चैनलिंग भी कर सकते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं कि ये बस स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल उनको चैनल करना। ओके, आई डोंट मीन दैट। बहुत लोगों के लिए ये शायद आप अपने आर्ट के थ्रू से शायद भगवान को चैनल करते हो। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट यू आर कमिंग इन टू लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने जा रहे हो, या फिर ऑलरेडी उस एनर्जी में आ गए हो। बहुत लोग लीडरशिप का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आप खुद अपने पाँव में खड़े रह सकते हो। ओके, यू डोंट हैव टू लाइक डिपेंड ऑन समबडी। किसी के वैलिडेशन के ऊपर आप डिपेंड नहीं होते हो। ओके, वैसा एक एनर्जी है ये। सो लेट्स सी for group number 1, who is group number 1 going to be 1 year from now? Who is group number 1 going to be 1 year from now? Who is group number 1 going to be 1 year from now? Please, dear God, dear angels, dear Archangel Michael. Who is group number 1 going to be 1 year from now? One last card.
who is group number 1 going to be 1 year from now. So यहाँ पे है green man the emperor. Okay, so आपका फर्स्ट कार्ड है 7 of stones. 7 of stones. आपका सेकंड कार्ड है 6 of cups. 6 of cups. थर्ड कार्ड is 2 of swords. Who are you going to be 1 year from now? So यहाँ 2 of stones है. Oh wow. सो ग्रुप नंबर 1 के लिए आई एम गेटिंग कि अभी करेंटली आप लोग ना किसी एक आप बोल सकते हो कि ये एक ऐसा एनर्जी है ना जहाँ पे शायद पुरानी चीज़ें याद आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, या फिर किसी एक टाइप का एम्प्टीनेस है या खालीपन है जिससे आप डील कर रहे हो करेंटली. लाइक कुछ चीज़ आपके लाइफ से मिसिंग है, आपको वैसा लगता है, या फिर किसी चीज़ को आपको लग रहा है कि किसी चीज़ को आपने खोया है अपने लाइफ में एंड शायद उसके बारे में आप सोच रहे हो. सो यहाँ पे ना किसी एक टाइप का खालीपन फील करने का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है प्रेजेंटली ग्रुप नंबर 1 के एनर्जी में. सो वक्त के साथ वो डेफिनेटली हील हो रहा है, लेकिन अभी भी आप उस एनर्जी से डील करो. बहुत लोगों के लिए ये बिना किसी रीज़न ही शायद आप कभी कभार ऐसा फील करते हो कि कुछ खाली खाली सा है, कुछ है जो गायब है आपके लाइफ से. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप किसी और प्लैनेट में रह रहे हो, आपको वैसा लगता है कि शायद आप इस प्लैनेट को बिलोंग नहीं करते हो. ओके, इस प्लैनेट में बिलोंग नहीं करते हो. दैट मे बी द केस. सो बहुत लोगों के लिए ना अलग अलग मुझे यहाँ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, बट देयर सम काइंड ऑफ लाइक वॉइड जो धीरे धीरे वक्त के साथ क्लींस हो रहा है. ओके, ये और ज़्यादा हील होगा अपकमिंग फ्यूचर में, लेकिन ये आपका करंट एनर्जी है बहुत लोगों के लिए. ओके, यू मे बी वेटिंग फॉर समथिंग एंड बहुत लोगों के लिए तो आपको खुद को भी आइडिया नहीं होगा कि आप किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो. ओके, किसी से के लिए शायद यू हैव सम काइंड ऑफ आइडिया अराउंड व्हाट यू आर वेटिंग फॉर. यप. ओके, सो आप 1 साल के बाद कौन बनने वाले हो. सो यहाँ 6 ऑफ कप्स है. सो बहुत लोगों के लिए ना ये एनर्जी आपका बहुत शिफ्ट होने वाला है. यहाँ पे जो इतना एक सैडनेस जैसा है, खालीपन जैसा है, किसी चीज़ के लिए वेट करने का एक एनर्जी जैसा है, वो आपका एंड हो रहा है. एंड 1 साल के बाद ना आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए किसी एक टाइप का इमोशनल हीलिंग आप अपने में देख पाएंगे, अपने आप में. ओके, सम काइंड ऑफ लाइक ऐसा हीलिंग जहाँ पे पास्ट किसी भी इंसान को लेकर, किसी भी लोगों को लेकर आप ना अपने अंदर सैडनेस नहीं ला रहे हो या फिर ग्रच नहीं है आपके अंदर. ओके, सो यहाँ पे मेंडिंग होगा आपके हार्ट को लेकर, हार्ट स्पेस को लेकर, या बहुत ही ज़्यादा शायद आपका मेस्ड अप रहा होगा पास्ट कनेक्शंस लोगों के साथ. ये फ्रेंडशिप के केस में हो सकता है, लव लाइफ के केस में हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है, फैमिली हो सकता है. बट आई एम सीइंग कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप बहुत ज़्यादा हारमोनियस एनर्जी में होने वाले हो जहाँ पे हैप्पीनेस बहुत है. आई एम सीइंग लाइक यू स्माइलिंग अ लॉट. ओके, एंड बहुत ज़्यादा एक साथ सेलिब्रेट करने का भी एनर्जी है किसी से के लिए, जहाँ पे आप किसी को भी लेकर अपने अंदर दुश्मनी नहीं रख रहे हो या फिर गुस्सा नहीं रख रहे हो. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. या यू आर फॉरगिविंग एंड आप मूव ऑन करो. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो आपका कनेक्शंस बहुत बैलेंस्ड होगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ. एंड आप कौन बनने वाले हो, आप बहुत ही बैलेंस्ड फील करेंगे इमोशनली अपने लाइफ में, एंड योर कनेक्शंस आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी बैलेंस्ड. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. सो आई एम सीइंग कि बहुत वक्त से अगर आप ना कि कुछ चीज़ करूँ कि ना करूँ आप ये सोचते आ रहे हो ना, इन टर्म्स ऑफ योर करियर या फिर रीसेटलिंग हो सकता है, शायद आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो. बहुत लोगों के लिए शायद कुछ नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप एक ऐसे पोजीशन में जाना चाहते हो विच इज़ लाइक मच मोर हायर देन वेर एवर यू आर. देन वो चीज़ आप करने वाले हो. ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, एंड आप कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो कभी भी आपने सोचा भी नहीं था कि ये शायद मुझसे होगा. ओके, सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पास्ट में शायद आप ना थोड़ा सा
लॉस्ट फील करते आ रहे हो इन सम वे, पता नहीं चीज़ें कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन जा रहा है, आई हैव नो आइडिया, नो क्लू। शायद वैसा एनर्जी आपका रहा होगा। लेकिन 1 ईयर फ्रॉम नाउ ना आप अपने इंट्यूशन को इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने लगेंगे कि कुछ ना कुछ तो एक बहुत ही बड़ा सा आप लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो अपने लाइफ में। एंड ये बहुत लोगों के लिए करियर है, लव लाइफ है, रीसेटलिंग है, या फिर इट्स इन टर्म्स ऑफ लाइक कुछ बहुत ही बड़ा सा चॉइस आपके लाइफ में। सो यहाँ आई एम सीइंग विद द ग्रीन मैन, दिस स्पीक्स अबाउट जब आप ये स्टेप लेंगे ना, आप एक ऐसे जगह पे पहुँचेंगे अपने लाइफ में जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है आपके लाइफ में। एम्परर स्पीक्स अबाउट अ वेरी लीडर, लीडर का एक एनर्जी को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। सो आप एक लीडरशिप के पोजीशन में पहुँचने वाले हो। ओके, सो बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर होगा आपके लाइफ में, अथॉरिटी होगा। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर ये बिज़नेस है आपके अंदर बहुत लोग काम करने वाले। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन जो मेन पावर है वो आपके हाथ में होगा। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी ग्राउंडेड काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत स्टेबल एनर्जी को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी 1 ईयर फ्रॉम नाउ, who is group number 1 going to be 1 year from now? One card at a time, please. Who is group number 1 going to be 1 year from now? Okay, so bottom the deck है angel of strength, angel of strength. Okay, so आपका first card है all tied up, all tied up, and the second card is angel of balance. Okay, so yeah, so बहुत लोगों के लिए ना करेंटली तो आपको लग रहा होगा कि कुछ कुछ चीज़ें है, सर्कमस्टेंसेस है जो आपको स्टक रख रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ड्रीम्स है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस, जिस रीज़न के वजह से आप एक खालीपन जैसा फील कर रहे हो अपने लाइफ में। सो बहुत लोगों के लिए ना 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप इस माइंडसेट को, इस इमोशन को ओवरकम करने वाले हो, एंड आप ना को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगी यूनिवर्स के साथ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा जिएंगे रेदर देन लिविंग इन योर पास्ट। ओके, सो बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे इन द फ्यूचर, ओके, 1 साल के बाद आप ना प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से जीना स्टार्ट करेंगे, पूरी तरह से एंजॉय करना स्टार्ट करेंगे, एंड दैट्स हु यू आर गोइंग टू बिकम, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट मोमेंट का वैल्यू क्या है। ओके, सो वो चीज़ आप लोग समझ पा रहे हो, एंड कैसे लोगों को भी अप्रिशिएट करना है। ओके, इन अ वे कि जहाँ जो लोग ऑलरेडी आपके लाइफ में है उसको सेलिब्रेट करना, उनके साथ वक्त बिताना। ओके, ज़्यादा गुस्सा अपने अंदर ना रखना। ओके, इवन इफ कभी पास्ट में उन्होंने आपको हर्ट किया हो, आप किसी भी चीज़ को होल्ड ऑन नहीं करो, यू आर नॉट होल्डिंग एनीथिंग अगेंस्ट देम। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो ये जो इमोशन था ना आपके पास में, शायद आप ना पास्ट के बारे में बार बार सोचते रहते हो कि ये हुआ था, एंड उस बात का दुख बहुत है, एंड एक खालीपन जैसा है अभी भी आप लोग फील कर रहे हो शायद उस एनर्जी को। लेकिन ग्रुप नंबर 1 के लिए ना ये चीज़ आपके माइंड में ही था बहुत वक्त से, एंड दैट्स वाई ये चीज़ जैसे आप सोचते हो ना चीज़ों को लेकर, जैसा आपका पर्सपेक्टिव रहता है, उसके वजह से एक खालीपन आप महसूस करते रहते हो। सो इन फ्यूचर देयर इज़ गोइंग टू बी अ शिफ्ट, आपकी एनर्जी में शिफ्ट होगा। 1 साल के बाद ना आप पूरी तरह से हैप्पी एनर्जी में होने वाले हो, एंड इनफैक्ट आप ऐसा फील करेंगे कि भगवान आपके फेवर में है। ओके, भगवान डेफिनेटली आपके फेवर में है। बहुत लोगों के लिए ना आई एम गेटिंग कि आप ना कुछ एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हो। आई डोंट नो व्हाई कीप ऑन गेटिंग दैट, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये दोनों कार्ड में भी ना, ये आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, ये फ्लूट है या फिर हारमोनिका। ओके, मे बी आई एम रॉन्ग। सो यहाँ पे दोनों कार्ड्स में भी the person is holding some kind of musical instrument, okay, flute जैसा। so by this I'm getting कि शायद कुछ आप सीखेंगे कुछ नया इंस्ट्रूमेंट के साथ, बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हो शायद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। दैट मे बी द केस, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका लाइफ और ज़्यादा हारमोनियस हो जाएगा। ओके, सो
एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग कि यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, अगर आप करेंटली बहुत सैड सैड गाना सुनते हो ना, दैन अपने एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि ऐसी गाने सुनिए जो और ज़्यादा उम्मीद आपके अंदर लाए, ओके, ना कि और ज़्यादा आपकी उम्मीद को ख़त्म कर दे, ओके। वैसे गाने मत सुनिएगा, या फिर बार बार जो आपके पास्ट के बारे में आपको रिकॉल कराता रहे, ओके, वैसे गाने मत सुनिए ज़्यादा। वो आपके लिए शायद इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, ओके, वो अच्छा या इट्स नॉट बेनिफिशियल। सो वो एक मैसेज आ रही है यहाँ पे। सो डेफिनेटली 1 year फ्रॉम नाउ हु आर यू गोइंग टू बी, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा बैलेंस है आपके एनर्जी में, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है 1 year फ्रॉम नाउ। एंड आई एम सीइंग कि डेफिनेटली आपके लक में ना, आपके डेस्टिनी में एक बहुत ही बड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेना लिखा है, ओके। एंड वही चीज़ आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाएगा आपके लाइफ का। सो बहुत लोगों के लिए ये जो चॉइस बनाएंगे ना आप, वो बहुत ही बैलेंस जगह से आएगा, इन अ वे कि जहाँ आप पूरी तरह से इन ट्यून में हो अपनी इंट्यूशन के साथ। एंड तभी जाकर जिस टाइम में ना इस साल के अंदर जिस टाइम में आप बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, तब से ये आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप बहुत क्लियर होने वाले हो कि कहाँ एनर्जी लगाना है, किस डायरेक्शन लीप ऑफ फेथ लेना है। सो आई एम सीइंग इट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी बैलेंस प्लेस, ओके, ये जो भी चॉइस आप लेने वाले हो। सो लेट मी सी for group number 1, who is group number 1 going to become 1 year from now? Who is group number 1 going to become 1 year from now? Okay, so Taurus said the energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. Okay, let's see क्या निकला है। यहाँ पे है 7th house. This area of your life is about long term significant partners, romantic, business or family. Okay, एंड यहाँ पे है Gemini. The energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative. Stimulating exchange is possible. Okay, so ग्रुप नंबर 1 के लिए आई एम गेटिंग कि शायद ना आप एक ऐसे कनेक्शन में हो करेंटली जहाँ आप ना पास्ट में अगर आपके पार्टनर ने आपसे कुछ अनजाने में कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी जो शायद जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, शायद आप अभी भी उन सब चीज़ों को होल्ड ऑन कर रहे हो शायद, ओके। ये किसी एक इंसान के लिए होगा। एंड यहाँ मैसेज आ रहा है कि आप जितना उन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे ना, आप प्रेजेंट जो आपका प्रेजेंट है उसको आप जीना भूल जाएंगे, ओके। क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यू मे बी वेरी मच कॉट अप इन योर पास्ट, ओके। वो बार बार मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए ये शायद किसी टाइप का पार्टनरशिप भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये आपका प्रेजेंट पार्टनर हो। पास्ट में शायद आपका पार्टनर था कोई, एंड ये बिजनेस पार्टनर हो सकता है जो आपने सोचा था कि बहुत लॉन्ग टर्म होगा आगे जाकर, ओके। दिस कैन बी ऑल्सो लाइक बिजनेस, ओके, ज़रूरी नहीं कि ये बस इंसान को लेकर हो। यहाँ पे ना कुछ चीज़ है जो शायद आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि ये तो क्या ही है, इतना खाली खाली, ओके, वैसा आप फील कर रहे हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 1 दिस इज़ गोइंग टू एंड, ओके। ये जो एनर्जी आप फील कर रहे हो ना, ये ख़त्म होने वाला है, या एंड सॉरी 1 year फ्रॉम नाउ आपका माइंडसेट बहुत शिफ्ट होगा इन रिगार्ड्स टू कि कनेक्शंस से कैसे डील करना है। एक कनेक्शन में कभी कभार अगर आप हाइज देखेंगे तो लो भी देखेंगे, ओके। आप ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे जहाँ पे आपका पार्टनर ही आपको हर्ट कर दे, ओके। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसको होल्ड ऑन करके पूरी तरह से पूरी ज़िंदगी जीते रहे, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ना देयर इज़ लाइक, क्योंकि 6 of Cups है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा एक लविंग एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे आप लव ढूंढ सकते हो, जहाँ पे आप को एग्जिस्ट कर सकते हो, एक साथ हारमोनी में रह सकते हो। सो ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए विद द 7th हाउस। इट कैन बी एनीबॉडी, ये बहुत लोगों के लिए पार्टनर भी हो सकता है, या फिर पास्ट रिलेशनशिप को लेकर वन भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। लेकिन 1 year फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि ये पूरी तरह से हील हो रहा है आपके अंदर, ये एनर्जी, ओके। ये जो खालीपन आप फील कर रहे हो ना,
ये ख़त्म होगा। एंड आई एम सीइंग कि विद द जेमिनाई बीइंग हियर, बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपका थ्रोट चक्रा, एज आई सेड, एक्सप्रेसिव एनर्जी बहुत है। ओके, सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप एक ऐसे लाइन ऑफ वर्क की तरफ आगे बढ़ने वाले हो जहाँ आपको शायद बहुत एक्सप्रेस करना पड़े अपने आप को। ओके, ये राइटिंग के थ्रू से हो सकता है, कम्युनिकेशन के थ्रू से हो सकता है, या फिर आर्ट के थ्रू से हो सकता है। बट आई एम सीइंग कि एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप ऐसे एक लाइन ऑफ वर्क की तरफ आगे बढ़ रहे हो, या फिर ये आपका, आप इसको साइड हसल के हिसाब से भी स्टार्ट कर सकते हो शायद बहुत लोगों के लिए। बट आई एम डेफिनेटली सेइंग कि यही चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएगा आपको इन सम वे और अनदर। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अगर आप यू आर नॉट इन अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, या फिर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, या फिर आप सिंगल हो, 1 ईयर फ्रॉम नाउ बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप एक ऐसे इंसान से मिले जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। एंड आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, बिकॉज आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो बहुत एक्सप्रेसिव पार्टनर आपको मिलेगा। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे बहुत मेंटल स्टिमुलेशन बहुत है यहाँ पे, जहाँ पे इंटेलिजेंस, दोनों का इंटेलिजेंस एक साथ काम करना, दोनों भी एक दूसरे से बहुत ही इंटेलिजेंट चीज़ों के बारे में बात करना, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पार्टनरशिप का मतलब मैरिज का वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लॉन्ग टर्म बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ, यू विल बी अ बिजनेस ओनर, या दैट इज़ कमिंग अप रियली स्ट्रॉन्ग। ओके, आप एक बिजनेस ओनर होने वाले हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ। यप, एंड फॉर सम ऑफ यू ज़रूरी नहीं कि ये बस बिज़नेस हो। आई एम सीइंग कि अगर ये जो भी लाइन ऑफ वर्क है ना, उसमें एक हायर पोजीशन है, यानी कि ये बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। सो बहुत ही ऑफिशियल, हाई ऑफिशियल, ओके, वैसा एक वाइब है। सो व्हाट एल्स, या वही वाइब आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए करेंटली अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में हो, आई एम सीइंग कि ये और ज़्यादा आप लोगों का बॉन्डिंग इस इंसान के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आप लोग का अगर कम्युनिकेशन गैप है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, सो दैट्स हु यू आर गोइंग टू बिकम, जहाँ पे आप खुद भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने वाले हो। ऐसा नहीं कि बस सामने वाला बात करते रहे एंड आप सुनते रहे, क्योंकि यहाँ सरस्वती एनर्जी है। ओके, माँ सरस्वती का एनर्जी है एंड जेमिनाई है। सो इट्स ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट कि आप खुद भी बहुत एक्सप्रेसिव होने वाले हो। ओके, सो यहाँ स्लोली एंड स्टेडीली बहुत चीज़ें आपके लाइफ में ग्रो होगा। इस साल के अंदर कुछ भी चीज़ इतना फास्ट पेस में नहीं होने वाला है। ओके, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक जैसे एक पेड़ ग्रो होता है ना, वैसे ही आपका लाइफ भी धीरे धीरे जैसे आप वाटर करेंगे, सनलाइट देंगे, वैसे ग्रो होगा, जस्ट लाइक अ ट्री। ओके, सो हु इज़ ग्रुप नंबर 1 गोइंग टू बी 1 ईयर फ्रॉम नाउ? ओके, सो यहाँ तालिस्मान है, तालिस्मान, लेट्स सी, यहाँ पे है कंपास, या ये तो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है, लाइक द, या दिस 2 ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि इस डेक में भी इट ऑलमोस्ट सिम्बलाइजेज द सेम मीनिंग, जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करो जैसे आप आगे बढ़ रहे हो। सो कंपास ऐसा एक एनर्जी है जहाँ पे आप जैसे एक स्टेप आगे ले रहे हो, आपके लिए ना सामने वाला रास्ता और ज़्यादा क्लियर हो रहा है। जैसे कि एक फॉगी डे है एंड आप एक स्टेप लेते हो, देन नेक्स्ट जैसे जितना आगे बढ़ते जाते हो वो सामना हाउ टू से दैट, वो क्लियर हो जाता है उसका विजन थोड़ा सा, राइट। एंड इवन इफ दूर का देख ना पाए, लेकिन थोड़ा नज़दीक जो है, पास का जो डिस्टेंस का जो नज़ारा है वो दिखाई पड़ता है थोड़ा सा। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सो धीरे धीरे भगवान आपके सामने और ज़्यादा क्लैरिटी रखता जाएगा। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे या
सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, बहुत क्लींजिंग आपके लाइफ में होगा, डीक्लटरिंग होगा बहुत चीज़ों को लेकर। सो जो इमोशंस आप फील कर रहे हो ना करेंटली, पास्ट वंस को लेकर, पास्ट लोगों को लेकर, एंड उसी प्रोसेस में आप एक खालीपन महसूस करते हो जहाँ पे लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि आप अकेले हो, ओके देयर मे बी समथिंग गोइंग ऑन। वो ना जैसे कि आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने लाइफ में, ये जितना भी मेमोरीज है ना वो ढूंढला पड़ता जाएगा, ओके एंड उस चीज़ को डीक्लटर किया जाएगा आपके लाइफ से, एंड भगवान वो चीज़ करेंगे एक्चुअली आपके लिए, ओके। सो यहाँ अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है विद इन दिस 1 year जर्नी, एंड 1 year फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि बहुत चीज़ें आपके लाइफ से क्लीन्स आउट हो जाएगा। आप ट्रुथ को ट्रुथ के लिए देख पाएंगे, ओके, यू विल सी थिंग्स फॉर व्हाट इट इज़, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ तालिस्मान भी है बहुत लोगों के लिए। सो आई एम गेटिंग कि पास्ट में ना बहुत धोखा आपको मिला होगा लोगों से, जिसके वजह से ना वो जो भी मेमोरीज या फिर एक्सपीरियंसेस रहा होगा आपके लिए, वो आपके लिए किसी एक टाइप का एम्यूलेट जैसा काम कर रहा है, या फिर आप तालिस्मान उसको बोल सकते हो, या फिर इट्स हेल्पिंग यू आउट, ताकि आप और ज़्यादा डिसर्निंग हो जाए चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, ओके। सो जो पास्ट रहा है आपका वो ऐसी ही वेस्ट नहीं गया है, उसने एक्चुअली बहुत ज़्यादा आपको विजडम एंड नॉलेज दिया होगा, ओके एंड ये आगे की जर्नी के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो लेट्स सी हु इज़ ग्रुप नंबर 1 गोइंग टू बी 1 year फ्रॉम नाउ। ओके हियर वी गो। सो सेटिंग बाउंड्रीज है, थ्रेशोल्ड, प्रोटेक्शन, ऑनर, या ओके। सो आप बाउंड्री भी रख रहे हो अपने आसपास, ओके ऐसा नहीं है कि बस आप हारमोनी में जी रहे हो एंड नो सेंस ऑफ बाउंड्री, कोई भी आके कुछ बोल के चला जाए, वैसा भी नहीं। ये बहुत ही बैलेंस्ड एक एनर्जी है, ओके। सो यहाँ मिरेकल्स है, एंशियंट विजडम, मिरेकल्स, एंशियंट विजडम। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम गेटिंग कि यहाँ ना ग्रुप नंबर 1 के लिए बहुत ज़्यादा आई एम सीइंग कि नॉलेज एंड विजडम, क्योंकि यहाँ माँ सरस्वती का एनर्जी है जो नॉलेज को भी डिपिक्ट करते हैं, ओके। सो बहुत लोगों के लिए विद द मिरेकल्स, एंशिएंट विजडम, आपका बहुत नॉलेज एंड विजडम है, ओके जो आप अपने पास्ट लाइफ से ही लेकर आए हो, ओके इस लाइफ टाइम में, एंड आई एम सीइंग कि वो चीज़ आपका एक्टिवेट हो रहा है, ओके 1 year फ्रॉम नाउ, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा शायद आप नॉलेज गेन करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इन जनरल, एंड वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है, ओके। सो 1 year फ्रॉम नाउ बहुत विजडम एंड नॉलेज मुझे आप में दिखाई पड़ रहा है, एंड शायद वही विजडम एंड नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, या इन सम वे और अनदर, या। सो लेट्स सी ये कार्ड क्या है, ये मैंने अभी तक देखा नहीं है। ओह माय गॉश, ओके। सो आप देखेंगे यहाँ, आई होप यू कैन सी इट, यहाँ पे इसके नीचे ही माँ सरस्वती, फिर से कार्ड माँ सरस्वती का कार्ड, आई मीन टू से देयर समथिंग अबाउट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है शायद, ओके माँ सरस्वती के साथ, या फिर अभी से 1 साल के बाद आप और ज़्यादा कनेक्शन फील कर पाएंगे शायद अपने और माँ सरस्वती के बीच, क्योंकि बहुत ब्लेसिंग है आपका, ओके आपके ऊपर, आई मीन टू से उनका उनका बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, एंड डेफिनेटली आर्टिस्टिक लोग हैं यहाँ पे, या। सो लेट्स सी ये कार्ड क्या है, रिलीज द डार्क वन, लेट लव लीव। ओह माय गॉश, ये पूरा रीडिंग ही आपको इसी एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है, ओके लाइक थ्रू आउट द एंटायर रीडिंग मुझे यही मैसेज मिल रहा था। सो यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ भी पानी है जो पीछे से आ रहा है यहाँ पे, एंड शी इज़ सिटिंग हियर, एंड यहाँ देखेंगे देयर इज़ दिस वाटर, एंड यहाँ पे फिश, एंड शी इज़ लेटिंग गो ऑफ दिस फिश। इट्स सो स्ट्रेंज, यहाँ ऑलमोस्ट सेम डिपिक्शन है। सो बहुत लोगों के लिए ना आप ना बहुत वक्त से आप कैरी करते आ रहे हो वंस को, लाइक बहुत लोगों ने आपको बहुत, आपके दिल को बहुत ज़्यादा दुखाया होगा पास्ट में, एंड यू हैव बिन होल्डिंग ऑन टू इट, आप बहुत वक्त से उसको होल्ड ऑन करते आ रहे हो, लाइक एंड जिसके वजह से आप थोड़ा सा एलियनेटेड फील करते हो अपने आप को लेकर, लाइक यू डोंट बिलोंग,
या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमेशा यहाँ पे कुछ खाली खाली सा है एंड आप किस चीज़ के तलाश में हो, आपको भी आइडिया नहीं है, वैसा शायद आप फील करते आ रहे हो। सो यहाँ पे रिलीज़ द डार्क वन, लेट लव लीव है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि जो भी वंडिंग है ना पास्ट को लेकर, उसको जाने दे, क्योंकि लव जो है ना वो आपका बर्थ राइट है। ओके, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप डिज़र्व करते हो लव, एंड लव आपके दरवाजे पे खटखटाएगा इन डिफरेंट फॉर्म। ओके, ज़रूरी नहीं कि बस पार्टनरशिप के केस में हो, लव लाइफ के केस में हो। बहुत लोगों के लिए इट विल कम इन फॉर्म ऑफ यस पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ सेवन्थ हाउस है। बहुत लोगों के लिए दिस इज़ ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट कि लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स, लॉन्ग टर्म फैमिली मेम्बर्स जो ऑलरेडी है आपके लाइफ में, एंड ये एग्जिस्टिंग कनेक्शन में ही हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जिन्होंने आपको ऑलरेडी बहुत दुखाया होगा, आपके दिल को दुखाया होगा, उनको ही फॉरगिव करने को कहा जा रहा है यहाँ पे। ओके, एंड लव जो है उसको रहने दे। ओके, उस सिचुएशन में या फिर कनेक्शन में ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। यस, बाउंड्री रखना इम्पॉर्टेंट है एज ए ह्यूमन बींग। ओके, किसी भी कनेक्शन को लेकर। ओके, इवन विथ योर पेरेंट्स थोड़ा सा बाउंड्री तो चाहिए होता है। ओके, हेल्दी बाउंड्री। सो बहुत लोगों के लिए एज अ ह्यूमन बींग तो बाउंड्री आपको लाना तो सीखना ही है, लेकिन साथ में लव को यू शुड लेट द लव इन। ओके, लव को अपने लाइफ में आने दे। ओके, बस पास्ट को होल्ड ऑन ना करते रहे। वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। सो 1 year फ्रॉम नाउ आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप वही कर रहे हो। ओके, जहाँ पे how to say that, you will feel more love in your life. Okay, आप अपने लाइफ में ज़्यादा लव फील कर पाएंगे, ज़्यादा हारमोनी फील कर पाएंगे, कनेक्शंस भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगा आपके लाइफ में। या सो दैट्स हु यू आर गोइंग टू बिकम। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत विजडम एंड नॉलेज। सो यहाँ पे आपका खुद का बिजनेस हो सकता है जहाँ आप अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हो इन सम वे और अनदर। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या डेफिनेटली दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। बहुत विजडम एंड नॉलेज आपका होगा 1 साल के बाद, एंड लोग भी आपको ऐसे ही देखेंगे। ओके, जहाँ पे इनके पास बहुत विजडम एंड नॉलेज है, एंड हम इनको रीच आउट करेंगे। ओके, ताकि हमें भी ये विजडम एंड नॉलेज मिले। सो वैसा होगा आपका एनर्जी। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग लीब्रा हो सकते हो। यहाँ पे है जेमिनाई, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो इज ईयर, टॉरस इज ईयर, एक्वारियस इज ईयर, पाइसिस है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। व्हाट एल्स, वर्गो है, लियो इज ईयर, एरीज। ओके, सो वही मुझे बस उतनी ही साइंस दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये लक्ष्मी, ओके, गॉडेस लक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, या फिर ये ग्रीन मोस ए गेट अगर आपने चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये आज के जो भी कार्ड्स निकले हैं ना, इट केम आउट ऑन इट्स ओन, यानी कि मैंने शफल किया और कार्ड्स निकाले थे। सो यहाँ आज को सरस्वती, माँ सरस्वती एंड माँ लक्ष्मी का एनर्जी आया है। सो आई वॉज लाइक प्रिटी सरप्राइज, लाइक व्हाट। सो एनीवेज, अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। सो आप लोग ना बहुत वरियर हो शायद। ओके, यू माइट वरी अ लॉट। आप लोग शायद बहुत चिंता करते हो, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लगा रहता है फ्यूचर को लेकर। आप उस चक्कर में शायद प्रेजेंट में जीना भी भूल जाते हो शायद, दैट मे बी द केस। सो आपको हमेशा टेंशन लगा रहता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कब होगा। ओके, पता नहीं रिज़ल्ट कैसा होगा। सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ओके, माँ लक्ष्मी आपसे बोलना चाहते हैं कि स्टॉप वरिंग। ओके, स्टॉप वरिंग, सब अच्छा होगा एंड सब आपके फेवर में होगा। ओके, क्योंकि आपके अच्छे कर्म है फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत ब्लेसिंग आपको दिया जा रहा है। ओके, या
सो बहुत ही ब्राइट एनर्जी आपके लाइफ में करेंटली है। ओके, आइदर यू मे बी वेरी मच लाइक इनटू, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स पहन रहे हो करेंटली, या फिर आप ड्रॉन हो रहे हो शायद ब्राइट कलर्स की तरफ बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है, या फिर आपका ऑरा करेंटली बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। ओके, सो विद द ग्रीन मोस एगेट फॉर ग्रुप नंबर 2, आई एम सीइंग कि यहाँ पे ना यू आर वेरी वेरी ग्राउंडेड। आप मदर अर्थ के साथ भी स्ट्रांगली कनेक्टेड हो अपनी लाइफ में, एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। सो यहाँ पे ना देयर इज़ अ कनेक्शन। ओके, आई एम सीइंग कि अगर आप ना गार्डनिंग करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा बहुत क्लोजली कनेक्टेड हो नेचर के साथ इन समवे और अनदर, जहाँ पे आपको पौधे उगाना बहुत पसंद है, या फिर फ्लावर्स आपको बहुत पसंद है, प्लांट्स आपको बहुत पसंद है, देन इट्स अ मैसेज कि शायद जो भगवान है ना वो आपके साथ नेचर के थ्रू से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या फॉर ग्रुप नंबर 2, सो शायद ना आप यहाँ बहुत फोगी जैसा एक एनर्जी मिल रहा है। सो बहुत लोगों के लिए ना पास्ट में शायद आपको बहुत ऐसा फील हो रहा था कि यू कैन सी एनीथिंग, या सो आप फ्यूचर को लेकर ना बहुत डर रहे थे, ऑलमोस्ट लाइक यू आर वंडरिंग कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स भी देखते हो, बिकॉज आप फ्यूचर को लेकर बहुत कंसर्न्ड हो एंड बहुत टेंशन होता है आपको। ओके, फ्यूचर को लेकर, क्योंकि आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो इसलिए और ज़्यादा टेंशन होता है, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, आपके लिए ना चीज़ें मेटेरियलाइज हो रहा है, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग। ओके, चीज़ें आपके लिए मेटेरियलाइज हो रहा है, एंड वो चीज़ शायद आप करेंटली देख ना पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ये क्लियरली धीरे धीरे आपको दिखाई पड़ेगा अपनी लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी 1 year फ्रॉम नाउ, हु इज़ ग्रुप नंबर 2 गोइंग टू बी 1 year फ्रॉम नाउ इन योर लाइफ प्लीज? Who is group number 2 going to be 1 year from now? Okay, who is group number 2 going to be 1 year from now? Please, dear God, dear angels, and my group. Okay, one last card. Who is group number 2 going to be 1 year from now? So यहाँ justice है, bottom of the deck, justice. Okay, let's see. So आपका first card है strength. Strength is here. Second card है moon. The moon. Third card है Ten of Cups. Ten of Cups 1 year from now. And fourth card is King of Pentacles. King of Pentacles. Wow. So group number 2 के लिए who are you going to be 1 year from now? So currently आपका एनर्जी जो है स्ट्रेंथ यहाँ दिखाया जा रहा है। सो आपने ना इतना डिफ़िकल्टी देख लिया अपनी लाइफ में, एंड आई एम सीइंग कि बहुत शिफ्ट एंड चेंजेस आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, एंड आप खुद भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से आपने डील किया होगा। लाइक 1 साल पहले आप जैसे थे आप अभी ऐसे नहीं हो, 2 साल पहले आप जैसे थे आप अभी ऐसा नहीं हो। ओके, या फिर इट्स ऑलमोस्ट लाइक एवरी ईयर आप चेंज होते हो, या फिर एवरी 6 months आप में चेंजेस आते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ जो भी लेसन आप सीखते आ रहे हो, क्योंकि यहाँ जस्टिस है। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में ना कर्मा बहुत बड़ा एक रोल निभाता है। ओके, इन अ वेरी बिग वे आप बहुत ज़्यादा क्लोजली काम करते हो कर्मा के साथ। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है ना, आई बी रियली ऑनेस्ट, बहुत लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 आप जिन लोगों से भी डील करते हो ना, आप उनके लाइफ में किसी ना किसी ढंग से टेस्ट के जैसे भी आते हो। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि आप खुद भी बहुत जैसे कि कर्मा से आपने बहुत डील किया होगा। सो अगर आप खुद भी गलतियां करते हो, आपको खुद को भी बहुत भुगतना पड़ता है, ये वैसा एक एनर्जी है। सो कंस्टेंट शिफ्ट, कंस्टेंट चेंज आपने देखा होगा अपने आप में, एंड लोग जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड, वो लोग और ज़्यादा क्लियरली ये चीज़ आप में देख पाते हैं शायद। ओके, बिकॉज ऑफ जो कुछ भी आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, उसने आपको कैसे
चेंज किया है, शिफ्ट किया है। नाउ करेंटली यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जगह पे हो अपने लाइफ में एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2। या आपने बहुत इमोशंस अपने अंदर मास्टर किया है ऑलरेडी, जो पहले शायद आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग कर देता था पास्ट में। वो सब इमोशंस आप लोग ने उसको मास्टर करो एंड उसको मॉडरेशन में ला रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2। सो यू हैव लर्न दैट, आपने वो चीज़ सीखा है ऑलरेडी। सो या दैट्स योर करेंट एनर्जी। सो बहुत डिफ़िकल्टी आपने देखा होगा अपने पास्ट में, एंड वो सब डिफ़िकल्टी आपको टेस्ट के जैसे ही टेस्ट के हिसाब से आपके सामने रखा गया था एक्चुअली। सो यह मून है। सो हु आर यू गोइंग टू बी 1 year फ्रॉम नाउ? सो ग्रुप नंबर 2 के लिए ना, विद द मून इट स्पीक्स अबाउट इंट्यूशन। ये बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी को डिपिक्ट किया जा रहा है। सो बहुत लोगों के लिए आप मून साइकिल्स के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होने वाले हो 1 year फ्रॉम नाउ। बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि बहुत एक मिस्टीरियस वाइब होगा आपका। बहुत चीज़ें आप प्राइवेट ही रखेंगे, ज़्यादा लोगों को जानने नहीं देंगे अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में। एवरीथिंग दैट हैपन्स विल सीम रियली मैजिकल, ओके। किसी को पता भी नहीं होगा कि आपके लाइफ में हो क्या रहा है एक्चुअली, एंड जिसके वजह से चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होता जाएगा मैजिकली, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। बहुत लोगों के लिए यू आर ऑल्सो बिकमिंग अ मीडिएटर। इट्स लाइक आप स्पिरिचुअल realm को अर्ली realm के साथ कनेक्ट करने में आप बहुत ही बड़ा सा रोल निभाने वाले हो, ओके, 1 year फ्रॉम नाउ। सो आप एक मीडियम हो सकते हो, आप एक मीडिएटर हो सकते हो इन सम वे, या फिर चैनलर हो सकते हो, या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हो जो इन सम वे और अनादर या मीडिएटर का रोल निभाता है, ओके। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। वेरी मिस्टेरियस एंड वेरी प्राइवेट, ओके। एंड ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत शैडो वर्क तो आपने बहुत ऑलरेडी किया होगा, ओके। एंड यू हैव डन योर वर्क 1 year फ्रॉम नाउ, एंड बहुत मेच्योरिटी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है जहाँ पे यू आर वेरी ऑब्जर्वेंट, ओके। आप फट से एक्शन नहीं लेते हो, फट से आप कुछ बोल नहीं देते हो। यू आर वेरी ऑब्जर्वेंट, आप पहले ऑब्जर्व करेंगे, आप थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे। ये वैसा एनर्जी है। सो दैट इज़ हु यू आर गोइंग टू बिकम विद द मून, एंड वेरी इंट्यूटिव एज वेल, ओके। सो यहाँ 10 of Cups है। सो बहुत लोगों के लिए, अगर आप मैरिड नहीं हो, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, ओके। आप एक मैरिड का एनर्जी है यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए यू विल एंड अप हैविंग अ चाइल्ड। अगर आपके लाइफ में चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड आने वाला है, एक चाइल्ड, ओके। आई एम सीइंग दैट आउट हियर। सो ये बहुत ही हेवनली गाइडेड है फॉर ग्रुप नंबर 2। आप हर बार में कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बहुत पेशेंटली आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर। Very, very grounded, very, very stable. So let's see, who is group number 2 going to become 1 year from now? Who is group number 2 going to become 1 year from now? Who is group number 2 going to become 1 year from now? So यहाँ है rest and rejuvenation, okay. सो आई एम ऑल्सो कह कि बहुत लोगों के लिए, अगर आप आपके लाइफ में कोई नहीं है, दैन बहुत ही जल्द एक बहुत ही स्टेबल इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, ओके। जो बहुत ज़्यादा दिस इज़ समबडी जो बहुत हेल्दी है। दैट्स फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। वेरी हेल्दी पर्सन, ओके। इनका शायद हेल्थ को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं, बिकॉज आई एम सीइंग कि बहुत स्ट्रांग है फिज़िकली, ओके। एंड बाय फिज़िकली स्ट्रांग मतलब मसल टसल डोले शोले बना लिया, वैसा नहीं, हो भी सकता है वैसा, लेकिन मोस्टली आई एम सीइंग कि इंटरनल एनर्जी उनका बहुत स्ट्रांग है। सो उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, या वैसा एक मैसेज आ रहा है। एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लिव रियली लॉन्ग, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड दिस इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा
स्लोली एंड स्टेडीली आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार में कुछ कर दिया, जल्दबाजी में कुछ कर दिया, वैसा नहीं। इट्स अ वेरी स्टेबल एनर्जी। इन्होंने अपने लाइफ में भी जो भी सक्सेस इनको मिला होगा वो बहुत ही स्लोली एंड स्टेडीली उन्होंने बिल्ड किया होगा अपने लाइफ में विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। ओके, ये ओवरनाइट अचीव नहीं किया है उन्होंने कुछ भी। इट्स लाइक लॉट्स ऑफ पेशेंस, बहुत वाटर करने के बाद, बहुत ज़्यादा धैर्य रखने के बाद उन्होंने ये चीज़ मैनिफेस्ट किया होगा अपनी लाइफ में। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी, थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल है यहाँ पे। एंड यहाँ पे है इंडिसीजन। वाओ, इंडिसीजन। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए विद द थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल, आपका बहुत कॉन्फिडेंस होगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा इन अ वे कि जो कुछ भी लेसन आपने पास्ट में सीखा होगा वो आपके लिए एक कॉन्फिडेंस जैसा, how to say that, it has built into some kind of a confidence, okay, जो आप अपने अंदर कैरी करो 1 year from now as well, जहाँ बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी भी है। लेकिन आप जो भी एक्शंस लेते हो ना, आप साइलेंटली लेते हो। ऐसा नहीं कि बहुत हल्ला हुल्ला करके आप एक्शन ले रहे हो, वैसा मैसेज नहीं आ रहा है। इट्स अ वेरी साइलेंट काइंड ऑफ वॉक, बहुत साइलेंटली आगे बढ़ना, साइलेंटली अचीव करना, साइलेंटली एक्शंस लेना। आपका जो अगर आप प्रेग्नेंट होने वाले हो ना, आपका प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा साइलेंट होगा, जहाँ आप ज़्यादा सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं करेंगे या फिर लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि यू हैव बीन प्रेग्नेंट। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए ये बहुत साइलेंस में आप बहुत हर्मिट एनर्जी है ये, इन अ वे कि आप बहुत चीज़ों को मैनिफेस्ट होने दे रहे हो लेकिन चुपचाप से। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम कैरिंग। सो 1 ईयर फ्रॉम नाउ विद द इनडिसीजन, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो ना करेंटली अपनी लाइफ में, कि ये होगा कि नहीं होगा, इस डायरेक्शन जाओ कि ना जाओ, पता नहीं क्या करूँ क्या ना करूँ, आई एम सेइंग कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ ना वो सब इनडिसीजन एंड जो कन्फ्यूजन है वो आपके लाइफ से बाहर निकल के जाएगा। एंड यूल बी वेरी श्योर अबाउट कि आप अपने लाइफ में कहाँ हो एंड आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ने वाले हो। ओके, या दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो विद द रेस्ट एंड रिजुविनेशन यू विल फील वेल रेस्टेड। आपको लगेगा कि आप बहुत शांति से जी पा रहे हो, बहुत शांति है आपके लाइफ में। यू विल फील दैट वे, जहाँ पे आप सो पा रहे हो, चैन की नींद सो पा रहे हो। ओके, सो पा रहे हो, आई मीन टू से 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप चैन की नींद सो पा रहे हो, आई मीन टू से। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, हु इज़ ग्रुप नंबर 2 गोइंग टू बी 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, सो यहाँ पे है द 5th हाउस वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड ग्रेट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। ओके, let's see, so यहाँ पे है the 11th house where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions. Yeah, and out here is the 1st house, what people see and the impression you give. Yeah, so group number 2 के लिए यहाँ 5th हाउस भी है। so definitely with the 11th house, आपकी currently आपके लाइफ में ना you are like शाइनिंग रियली डिफरेंट, क्योंकि कनेक्शंस के थ्रू से ही आपने बहुत लेसन्स सीखा होगा अपनी लाइफ में। ओके, एंड अभी आप लोग ना कनेक्शंस से कैसे डील करना है, अलग अलग लोगों से कैसे डील करना है, उसके आसपास ना आप ऑलरेडी बहुत लेसन सीख चुके हो एंड ऑलरेडी आपने मास्टर किया हुआ है। ओके, उन सब लेसन्स को। सो आप अभी एक ऐसे पोजीशन में हो ना अपनी लाइफ में जहाँ यू नो कि कहाँ कितना एनर्जी लगाना है, कहाँ कितना बाउंड्री रखना है। ओके, यू नो दैट रियली वेल। ओके, आप अभी करेंटली जानते हो वो चीज़। सो आई एम सेइंग कि या आपका जो एनर्जी है ना वो बहुत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आप बहुत यूनिक हो। ओके, आपका एनर्जी बहुत अलग है, आप अलग से शाइन करते हो। सो लोग ना डेफिनेटली आई एम डेफिनेटली सीइंग कि लोग आपके एनर्जी को चाहते हैं अपने लाइफ में। ओके, बिकॉज उनको ना किसी एक टाइप का, अलग ही टाइप का एक एनर्जी मिलता है। ओके, आपके ऑरा से। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर।
या एंड यहाँ पे ना आपका एनर्जी भी बहुत कॉन्फिडेंस अभी करेंटली एमिनेट कर रहा है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। या सो बहुत लोगों के लिए यू मे वर्क इन अ लाइन ऑफ वर्क, ओके। आप एक ऐसे जगह पे काम कर रहे हो शायद जहाँ पे बहुत नेटवर्किंग आप करते हो, या फिर बहुत लोग आपकी तरफ आते हैं, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। एंड अभी तो आपने सीख लिया है कि हाउ टू हैंडल ऑल दिस, ओके, यू हैव लर्न दैट। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द 11th हाउस। वेरी यूनिक पीपल आउट हियर, आप लोग बहुत यूनिक हो। सो 1 year फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि आप अपने आप में और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हो। अभी ऑलरेडी आप इस जर्नी में आ गए हो अपने लाइफ में, जहाँ आपको मालूम है कि आप कौन हो, आपको मालूम है कि आप कहाँ आगे बढ़ रहे हो, आपका एनर्जी क्या है, वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है। सो 1 साल के बाद ना आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा क्लियर होने वाले हो, लाइक ऑलमोस्ट लाइक यू आर शाइनिंग रियली ब्राइट। आप अपने पावर में बहुत ही स्ट्रांगली जी रहे हो। एंड लोग आपको कैसे देख रहे हो, ओके, या क्योंकि यहाँ लोगों का इंप्रेशन भी दिखाई पड़ रहा है मुझे विद द फर्स्ट हाउस। बहुत लोगों के लिए ना लोग आपको बहुत फिनेंशियली स्टेबल देखेंगे, ओके। ऐसे देखेंगे कि इन्होंने तो स्लोली एंड स्टेडीली अपने लाइफ में बहुत कुछ बिल्ड कर लिया है। एंड ऑल्सो दे विल लुक एट यू एज ये इंसान बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही डिसाइसिव है, इनको मालूम है इनको अपने लाइफ में क्या चाहिए, ओके। एंड लोगों को ये भी लगेगा कि बहुत लोग आपके आसपास है, ओके, बहुत फ्रेंडशिप्स है, बट यू आर लाइक वेरी सिक्रेटिव, ओके। इवन इफ आपके आसपास बहुत लोग होंगे, आप बहुत सिक्रेटिव हो, आप ज़्यादा शेयर नहीं करते हो अपने बारे में, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। वो एक मैसेज मिल रहा है मुझे 1 year फ्रॉम नाउ, आपका एनर्जी ऐसा होगा। सो डेफिनेटली बहुत लोगों को ये भी लगेगा कि अगर आप बिकॉज आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू, यहाँ 10 of Cups है, किंग ऑफ कॉइन्स है। सो देयर इज दिस एनर्जी जहाँ पे बहुत ही, अगर ओके, अगर यू आर अनमैरिड, ओके, यू आर फाइंडिंग समबाडी जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ओके, ये इंसान। एंड क्योंकि किंग ऑफ कॉइन्स है, किंग ऑफ पेंटिकल स्पीक्स अबाउट मैरिज मटेरियल, ओके, बहुत ही अच्छा हस्बैंड, बहुत ही अच्छा वाइफ, ओके। सो वैसा एक पार्टनर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, क्योंकि यहाँ 5th हाउस भी है, अगेन दिस स्पीक्स अबाउट फैमिली, मैरिज, रोमांस, ओके, चिल्ड्रन। सो लक आपको फेवर कर रहा है डेफिनेटली 1 year फ्रॉम नाउ, ओके। सो लेट्स सी who is group number 2 going to be 1 year from now. Who is group number 2 going to be 1 year from now? Who is group number 2 going to be 1 year from now? Okay, ड्रैगन स्लेयर है यहाँ पे, ड्रैगन स्लेयर। सो आप 1 साल के बाद कौन बनने वाले हो? सो यहाँ लिसनिंग है, लिसनिंग। सो दिस स्पीक्स अबाउट, सो आपका स्पिरिट एनिमल एलिफेंट हो सकता है, ओके, 1 साल के बाद, या फिर ये ऑलरेडी आपका स्पिरिट टॉटम हो सकता है अभी से, बट देयर इज सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद एलिफेंट, ओके। या फिर आप गणेश भगवान के साथ भी बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करने वाले हो शायद। आई एम सीइंग कि विद लिसनिंग पास्ट में जो कुछ भी हुआ ना, वो डेफिनेटली आपके लिए विजडम एंड नॉलेज जैसा काम कर रहा है, ओके। सो आई एम सीइंग कि आपका क्लियर ऑडियंट एबिलिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा 1 year फ्रॉम नाउ। इट मीन्स आप इतना ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो हायर रिल्म के साथ, भगवान के साथ, कि जो कुछ भी आपसे बोला जाएगा आप ये सुन पाएंगे। या इधर किसी किसी एक वक्त में आप किसी डिफ़िकल्टी से डील करो, एंड उसी वक्त कोई रैंडम इंसान आके आपसे कुछ बोलेंगे। इट्स लाइक God is directly communicating with you through somebody, okay? So वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ये गाने के थ्रू से भी हो सकता है, बट आई एम सीइंग कि आपका क्लियर ऑडियंट एबिलिटी बहुत पावरफुल होगा। एंड बहुत लोगों के लिए विद द ड्रैगन स्लेयर दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट अगर आपका फियर्स है, अगर आप कुछ स्टेप्स लेने से डरते हो अपने लाइफ में, उस वक्त आई एम डेफिनेटली सीइंग कि भगवान आपसे कनेक्ट करेंगे, ओके, किसी ना किसी के थ्रू से। सो जब भी आप अपने लाइफ में डाउट फील करेंगे या फिर डर फील करेंगे, आगे ना बढ़ पाने का जो आगे बढ़ पाने का जो एनर्जी है, वो अगर आप
ऐसा फील करेंगे कि आपके अंदर कम है, देन डेफिनेटली ओके आई एम सीइंग कि गॉड will be coming through. Okay, so wow, this is very beautiful. So let's see, for group number 1, who is group number, sorry, group number 2, who is group number 2 going to become 1 year from now? Who is group number, okay, here we go. So miracles है, ancient wisdom, and यहाँ पे है balance, stability, standing firm. Balance, stability, standing firm. So group number 2 के लिए विद द मिरेकल्स, एंशियंट विजडम, वाह, यहाँ भी ना ग्रुप नंबर 2 के लिए भी बहुत, मुझे यहाँ नॉलेज, ज्ञान आपके अंदर बहुत है भर भर के. सो आई एम सीइंग कि आप वो एंशियंट विजडम के साथ कनेक्ट कर रहे हो, यानी कि आपका पास्ट लाइफ रहा होगा. ओके, एंड जितना भी नॉलेज एंड विजडम आपके अंदर यू नो हाउ टू से दैट आपने कल्टिवेट किया होगा अपने पास्ट लाइफ में, वो एक्टिवेट हो रहा है इस लाइफ टाइम में. ओके, सो इसी रीज़न के वजह से आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप मैनिफेस्टेशन कैसे करना है ये चीज़ भी आपको मालूम पड़ गया है. एंड आई एम सीइंग कि आप ना बहुत साइलेंटली अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो अभी से. ज़्यादा शोर शराबा नहीं, ज़्यादा अपने लाइफ को शोकास नहीं करेंगे आप इतना ज़्यादा. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. आप शोकास कुछ भी नहीं करने वाले हो, यू आर जस्ट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड लिव योर लाइफ. ये बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो जिसके वजह से बैलेंस, स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग फर्म है. सो आपके लाइफ में एक अलग ही टाइप का एक स्टेबिलिटी होगा. ओके, आप अपने चॉइसेस को लेकर आप फर्मली खड़े रह पाएंगे, क्योंकि पास्ट में ना आप बहुत इनडिसाइसिव रहे हो कि ये करूँ कि ना करो, पता नहीं, इधर जाओ कि ना जाओ, ये करूँ कि ना करो, उधर जाओ कि ना जाओ, वैसा कन्फ्यूजन आपका रहा होगा कंस्टेंटली. लेकिन 1 year फ्रॉम नाउ बहुत स्टेबिलिटी है, स्टैंडिंग फर्म इन अ वे कि आप बहुत ही स्ट्रांगली खड़े रह पाएंगे अपने डिसीजंस को लेकर. ऐसा नहीं कि आज ये सोचा, कल को कुछ और सोचा, फिर नेक्स्ट डे कुछ और सोचा. यू आर डन विद दैट. ओके, वो चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है. सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए. एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप. ओ माय गॉश. सो एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप है. सो आपके लिए ना नया जर्नी एक स्टार्ट हो रहा है 1 year फ्रॉम नाउ, एंड दैट्स हु यू आर गोइंग टू बिकम. बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ लिटरली ट्रैवल भी हो सकता है, यानी कि नए से कहीं पे जाना, शिफ्ट करना. सो ये एक नया जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, एंड वो एक सिंगल स्टेप से आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हो अपनी लाइफ में. सो यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. सो बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई यू आर वरिंग सो मच, क्योंकि यहाँ बहुत वरियर का एनर्जी है. पास्ट में शायद आप बहुत ज़्यादा डरते आ रहे हो अभी करेंटली, लेकिन आप लोग बाहर निकल रहे हो उस एनर्जी से धीरे धीरे. इन द पास्ट यू माइट हैव वरीड अ लॉट. सो डेफिनेटली इट्स ब्यूटीफुल. सो यहाँ भी अगर आप देखेंगे यहाँ कमिटमेंट है, इफ़ यू लुक एट दैट. सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप लोग ना किसी एक टाइप का बहुत ही मासिव मेजर, एंड यहाँ अगर आप देखेंगे इसके नीचे भी केयरिंग कनेक्शंस है. आप लोग बहुत ही बड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, सो यस, माँ लक्ष्मी का एनर्जी है यहाँ पे. सो बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर. सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग यहाँ पे एक्वारियस हो सकते हो, एरीज है यहाँ पे, व्हाट एल्स, या एरीज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लियो इज़ हियर, कैंसर, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, जेमिनाई है यहाँ पे, टॉरस, स्कॉर्पियो भी है, लिब्रा भी है. या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग एक्चुअली. सो दैट्स इट. ओके, सो thank you so much. Okay, group number 2, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.